सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। दिस इज प्रिया सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल नेम बिहारी बन्नी। और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि एनओयू का एक नया गर्मा गर्म ताज़ा खबर आया है। और वो ये है कि एनओयू अब पूरी तरह से अपने मुख्यालय नालंदा के मुख्यालय में शिफ्ट हो चुका है। नालंदा में जो एनओयू का भवन बन रहा था ना, अब वही है उसका मेन मुख्यालय। पटना नहीं है, नालंदा है, जी हाँ। और किसी भी तरह के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी ऐसी चीज से रिलेटेड हो जो बस एनओयू के रिगार्डिंग होनी चाहिए, वो अब नालंदा से ऑपरेट होगा, पटना से ऑपरेट नहीं होगा। तो अब आपको नालंदा जाने की ज़रूरत है, पटना आने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिन लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल थे, उनके एग्ज़ाम का भी एक टाइम फिक्स कर दिया गया है, जो कि 12 बजे से 3 बजे तक होने वाला है। टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका एग्ज़ाम है, क्योंकि सुबह आपको नालंदा के लिए ट्रेन मिल जाएगी पटना जंक्शन से, अगर आप पटना से लेना चाहते हैं तो। और 3 बजे के बाद भी वहाँ से रिटर्न होने के लिए काफ़ी सारी ट्रेन हैं। तो ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, ये तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि भाई जो लोग पटना में रह रहे थे उनके लिए बहुत ही आराम था कि चलो पटना में ही यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, लेकिन अब नालंदा शिफ्ट हो गया है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब बहुत जल्दी इसके शैक्षणिक कार्य होंगे, नैक की टीम आएगी और एडमिशन भी फास्ट होगा। और देखो, कोई जितने भी मुख्यालय है ना, सबके मुख्यालय तो शिफ्ट ही हो रहे हैं, तो अब हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, वैसे एक अच्छी बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वहाँ पे रुकना है तो ये फैसिलिटी अभी तक पटना में नहीं थी, बट वहाँ आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ एक फुल फ्लेज्ड बड़ी सी बिल्डिंग है। तो आपको बस अपना डॉक्यूमेंट दिखाना है, एडमिट कार्ड दिखाना है, और आपको एग्जाम तक रुकने की फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम तक इन्होंने ऐसा ही बोला है। और हाँ, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि मैम क्या मैं वहाँ रह के पढ़ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी में आप रह के कैसे पढ़ पाएंगे। अगर आपको रह के पढ़ना है तो आप फिर रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओपन की खासियत ही यही है कि आप घर पे कुछ और काम करिए, कोई और काम में आप बिजी हो, किसी दूसरे डिग्री में, रेगुलर डिग्री में बिजी हो, तो आप साइड से ओपन यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पेपर क्लिप भी इंसर्ट कर देती हूँ, जहाँ मेरी बताई हुई बातों का एक प्रूफ है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको एग्जाम देना है आपको नालंदा जाना है, अगर आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको कोई और काम करना है, तो भी आपको नालंदा जाना है। क्या पटना स्टडी सेंटर रहेगा? हाँ, पटना स्टडी सेंटर रहेगा, पर गाइज आप लोग को भी मालूम है स्टडी सेंटर पे बहुत लिमिटेड काम होते थे, क्योंकि अगर स्टडी सेंटर पे एग्जाम लिया जाना होता तो हमें कभी भी पटना नहीं बुलाया जाता। पहले जितने भी लोग होते थे, वो चाहे कहीं भी रहते हो, उनके शहर में स्टडी सेंटर हो या ना हो, उनको पटना ही आना होता था एग्जाम देने के लिए। सिमिलरली अब आप सबको नालंदा जाना होगा एग्जाम देने के लिए। अच्छा है, क्या ये डिसीजन अच्छा या खराब है? वेल, देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक मुख्यालय मिलेगा और वहाँ पे आपको रहने की फैसिलिटी मिलेगी। जिस तरह से एनओयू के एग्जाम चलते हैं, एक दिन ऑल्टरनेट पे इसके सारे एग्जाम्स चलते हैं, तो आपको रुकने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली उन लोगों को जो कि दूसरे स्टेट से आते हैं। जो लोकल है उन्हें तो कोई इशू नहीं होती, तो भाई जो दूसरे स्टेट से लोग आएंगे उनको यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही कम दाम पे हॉस्टल मिल जाएंगे, जो कि ऐसे आपको होटल वगैरह लेना पड़ता होगा। तो ये चीज़ एक अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हमारे अच्छे या बुरे लगने से क्या होता है, डिसीजन है तो हमें उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो दैट्स इट। और हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोगों ने पूछ रखा था कि क्या बीएड की डिग्री मान्य होती है एनओयू से, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि बीएड और एमएड एक वोकेशनल ट्रेनिंग डिग्री है। किसी भी तरह की ट्रेनिंग डिग्री को आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं? जब आप बीएड किए हुए होते हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको बच्चों को सामने से देखने का तजुर्बा है, आप उनको पढ़ा सकते हैं, आप सच में आपने ट्रेनिंग किया, यानी कि आप इन पर्सन उन बच्चों से मिले हैं। ऑनलाइन की हुई ऐसी डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि आप ट्रेनिंग घर बैठे बैठे ऑफलाइन कैमरा पे नहीं कर सकते हो। सो सिंपल सी बात है, अगर आप रेगुलर कोर्स करते हो एनओयू से, जैसे कि ग्रेजुएशन होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसकी वैल्यू रहेगी, बिकॉज उसमें थ्योरी होता है और ये तो आपको जाना है, एग्जाम्स देना है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो भाई प्रैक्टिकल भी आदमी एक हद तक दे सकता है, लेकिन ट्रेनिंग आप कभी भी ऑनलाइन वाली जगहों से नहीं कर सकते। तो आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर कि अगर आप कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो चलिए इतनी क्लैरिटी तो हो गई। और भाई मुख्यालय तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सच में एक बढ़िया सा बड़ा सा बिल्डिंग है, तो मतलब फील आ रही है कि हाँ चलो एनओयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, विच इज है भी। लेकिन पटना के मुख्यालय में थोड़ा सा स्पेस कम था, लेकिन अब फिलहाल इनके पास स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। तो गाइज चलिए अब अपना पैकिंग शैकिंग करिए, क्योंकि अब आपको नालंदा जाना है। इसी बहाने नालंदा के जितने सारे धरोहर है आप वो भी घूम लेंगे। तो चलिए मिलेंगे एक ऐसी किसी अच्छी इंपॉर्टेंट बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।